बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने दोस्तों कुछ अहम बातें करनी हैं, क्योंकि पहले बहुत सारे वीडियो बनाए, उसके बाद फिर बीच में अपने वक्त ना होने की वजह से अपनी मामलात में अपनी भी रोज़ी रिज़्क़ के लिए भागना होता है, तो मैं कुछ वीडियो फिर रोक दिए, नहीं बनाए। जबकि इस रमज़ान मुबारक के मंथ में हमें जो हुकूमत के मामलात हैं और जिस तरफ हमारा वतन अज़ीज़ मुश्किल का शिकार है, वो न गुफ्तदे है। अज़ीज़ दोस्तों, मैं हकीकत कह रहा हूँ। जिस मुल्क की अदालतें, यानी अदालतें तो हैं अदल की जगह, लेकिन जिस मुल्क की अदालतों में बैठे हुए जजेस मुतफर्रिक हों, जिस मुल्क की अदालतों में बैठे हुए जजेस आपस में इत्तेफाक न रखते हों, मुल्क की खैर खाही ना सोचते हों, मुल्क के मफाद के लिए ना सोच रहे हों, यकतरफ़ा और बदनज़री और वो बदख्याली बदइंसाफ़ी की तरफ ज़हन हो, बादी नज़र में फ़ैसले करने शुरू कर दें, उस अदालत के जजेस एक ग्रुप बना लें, जिस मुल्क की अदालतें ग्रुप में बट जाएं और वो अपना ज़ाती जागीर समझकर अदालतों को इस्तेमाल करना शुरू कर दें, क्या उस मुल्क को कौम का क्या होगा। मैं आज टॉप 10 नुक्ते रखूँगा अदालतों और जजों के बारे में। मैं ये नहीं कहता कि मेरी कोई दिली या मेरी की ज़ाती इन जजों से दुश्मनी है। जज हमारे मुल्क के हैं, जज हमारे देश के हैं, जज हमारे अदालतों के हुनरेबल हैं। बेशक हल्फ उठा के आए हैं, ओथ ले के आए हैं, जैसे हर पार्लियामेंट का मेंबर, हर पार्लियामेंट का या हर इदारे का ऑफिसर हल्फ ले के अपनी जॉब करता है, शुरू करता है नौकरी मुल्क के लिए। ये भी नौकर हैं जज, ये भी मुल्क के और आवाम के खादिम हैं, ये आसमानों से उतरे फरिश्ते नहीं हैं। तो मैं ये अर्ज़ करूँगा, बल्कि ये तो जजेस तो ये दोस्तों बहुत सीरियस सोचना, जजेस मुनसिफ, इंसाफ दिलाने वाले, देने वाले और शरीयत इस्लाम के कानून बताने वाले, वो मौलवी भी शामिल हैं, मुफ्ती फतवे देने वाले। जैसे ये पता है ना, मालूम है ना, ये डीज़ल, इनसे वो बातें बाद की हैं, वो देखा जाएगा। मैं उस मौजू पर नहीं जाता हूँ कि इस्लाम क्या है। मुझे खुद लोग कहते हैं, मेरे वीडियो यूट्यूब के देखकर कहते हैं कि जी आप इतने मुखालिफ क्यों हैं मौलवियों के, ये तो दाढ़ी नहीं है इसको, मूछ नहीं है इसको, दीन नहीं समझता, ये नहीं करता, वो नहीं करता। इन मौलवियों से मैं एक बात कहता हूँ, खुदा के लिए दाढ़ी में दीन नहीं है, दाढ़ी में इस्लाम नहीं है, इस्लाम में दाढ़ी है। दाढ़ी का नाम हया है, इंसाफ, शर्म है, सुन्नत रसूल है। लेकिन ये कहाँ समझेंगे जाहिल, जिनके लिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिस कौम के लिए कि तुम
علم حاصل کرنے کے لیے چین جانا پڑے تو جاؤ، لے یہ تو جا نہیں سکتے۔ یہ تو علم سمجھتے ہیں قرآن کو یعنی شبینہ پڑھ دینا، قرآن کو بس ناظرے میں جو ہے نا تکرار کر دینا، پڑھ دینا، قرآن پر عمل نہ کرنا، حدیث کو پڑھ دینا لوگوں کے سامنے، اس پر عمل نہ ہونا۔ تو الحافظ و کل جاہل، اللہ کے رسول نے خود فرما دیا۔ اللہ کے رسول نے ان مولویوں علماء سو بھی کہا ہے کہ علماء سو ہوں گے کچھ طبقہ، 72 فرقہ ہوگا جس میں سے ایک اچھا ہوگا۔ تو ایک اچھا میں بتا دوں مختصر الفاظ میں، صرف ایک اچھا وہ جج، وہ مولوی، وہ فرقہ ہے جو 100% انصاف اور عمل پر کھڑا ہو، جو 100% انصاف اور عمل پر قائم ہو، وہ کسی بادشاہ، کسی ادارے سے خوف زدہ نہ ہو، اپنا انصاف دیتے ہو۔ تو میں آج کی عدالتوں سے پوچھتا ہوں، کہاں ہے وہ انصاف؟ کہاں ہے وہ انصاف؟ اگر عدالتوں میں انصاف دینے کی جرت نہیں ہے تو اوتھ لے کے بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے دوستو۔ میں پھر بار بار کہتا ہوں، چاہے میں کتنی بھی غصے سے ویڈیو بنا چکا ہوں، میری شاید عدالتیں مجھے بلائیں، ہو سکتا ہے، لیکن میں یہ پھر سے کہہ رہا ہوں ان تمام ویڈیو کی رد میں کہ میں ہر اس باعمل با انصاف جج ہو یا میرے جیسا کوئی عام آدمی ہو، لیکن جو باعمل اور با انصاف ہے اس کا میں احترام کرتا ہوں، کرتا تھا، کرتا رہوں گا۔ مگر جب چہرے بتانے لگ جائیں، جب عوام فیصلہ دینے شروع کر دے، جو جج کہہ رہا ہے لاکھوں کے مجموع کو ہزاروں کا مجمع جھوٹ بول رہا ہے، جبکہ اس کو بادی نظر میں بات کر رہا ہے، جبکہ اس کو پتہ ہے کہ یار لاکھوں لوگ آئے ہوں، اس جج کو کیوں میں با انصاف کہوں؟ عوام فیصلہ دے رہی ہے، لاکھوں کی تعداد میں مجمع پشاور اور کراچی میں آیا ہوا ہے، اور ایک جج کھڑے ہو کے بول رہا ہے کہ جی یہ ہزاروں کے لوگ اکٹھے کر کے 10-15 ہزار یہ ہم سے فیصلے کرواتے ہیں۔ میں یہاں کیا کہوں؟ مجھے میرا دل اور دماغ قسم خدا کی یہ افرین ہے اس چیف آف آرمی اسٹاف پہ کہ اگر وہ میری طرح ایمان والا ہوتا، میری طرح جرت والا ہوتا، میری طرح بولنا جانتا ہو، میری طرح دل و دماغ رکھتا، قسم خدا کی اس جج کو تو میں یوں پکڑ کے سولی پر اسی وقت لٹکا دیتا کہ تو نے یہ جھوٹ جج میں عدالت میں بیٹھ کر کیوں بولا۔ قسم خدا کی میں چیف جسٹس ہوتا، حکم دے دیتا کہ عدالتوں کا گھیراؤ کر دو۔ جو بددیانتی پر مبنی عدالتیں بے ضمیری پر فیصلہ دینا شروع کر دیں تو ملک برباد ہو جاتے ہیں، قومیں برباد ہو جاتی ہیں۔ یہ بربادی کا چرچا چل رہا ہے، عدالت کیا کر رہی ہے؟ یہ چیف جسٹس کیا کر رہا ہے؟ وہ وزیر اعظم روتا رہا کہ کیا ہو رہا ہے سندھ ہاؤس میں، کیا ہو رہا ہے دارالحکومت میں، اس کے گھر کے بازو میں چیف جسٹس کے گھر کے بازو میں سندھ ہاؤس میں بولیاں اور ملک کو برباد کرنے کا جو ہے نا منصوبے بنائے جا رہے ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں دوستو کہ تمہارے گھر کے باہر ڈاکو اپنے منصوبے بنا رہے ہیں لوٹنے کے، تیرے گھر کے بغیر، میں چیف جسٹس سے تیرے گھر کے باہر ڈاکو آ جاتے ہیں اور وہ ڈاکو تجھ پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، کیا تو اپنے گھر کا دفاع نہیں کرے گا؟ میں پوری عوام سے بھی پوچھتا ہوں، پوری عدالتوں سے پوچھتا ہوں اور اس بے ایمان جج سے پوچھتا ہوں، کیا تو اپنے گھر کا دفاع نہیں کرے گا؟ پولیس نہیں بلوائے گا؟ ان سے بچنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرے گا؟
तो मैं पूछता हूँ जज से कि इस मुल्क को बर्बाद, हुकूमत को मैं एक तरफ रखता हूँ, मैं हुकूमत को एक मिनट के लिए एक तरफ रखता हूँ, एक मुल्क को ले आता हूँ। ये मुल्क हमारा देश है, इस देश में हुकूमत काम कर रही है, चलती फिरती हुकूमत काम अपना 5 साल का ओथ लेके काम कर रही है, और ये जजेस बैठे मुंह देख रहे हैं कि हो क्या रहा है। मुल्क के ख़िलाफ़, एक आइनी हुकूमत के ख़िलाफ़, एक रियासत के ख़िलाफ़ सिंध हाउस में बैठ के प्लानिंग बनाई जा रही है, पैसे दिए जा रहे हैं, अरबों रुपए आ गए हैं, सब किडनैप हो के हुकूमत के लोग बैठे हुए हैं। वहाँ पर अज़ खुद सोमो नहीं लिया जाता, और एक कानूनी हुकूमत के ख़िलाफ़ सोमो नोटिस लिया जाता है, जो पार्लियामेंट इजाज़त ही नहीं देती इस अदालत को कि पार्लियामेंट के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करे। वहाँ ये सोमो नोटिस इतवार के दिन, छुट्टी के दिन लिया जाता है। ये कौन सा कानून और कौन सी अदालतें? मैं आलमी अदालत से भी पूछता हूँ, तुम बताओ ये कौन सा कानून है? और एक लेटर मुल्क के ख़िलाफ़ आया है। मैं पूछता हूँ, यहाँ भी एक मिसाल देता हूँ कि अदालत के जज के पास मेरे जैसे एक डाकू का लेटर आ जाता है कि तुम्हें इतने पैसे दे दो, या ये चीफ जस्टिस का ओहदा छोड़ दो, वरना तुम्हारे ऊपर बुरा हमला होगा और तुम्हें कत्ल कर दिया गया, तुम्हें मार दिया जाएगा या तुम्हें बर्बाद कर दिया जाएगा। एक लेटर आया अमेरिका से कि वो कानूनी लेटर है, और वो लेटर सुन रहा है। ये कोई बोरा डोरा नहीं बैठा, ये अंधा नहीं है जज, ये सब कुछ देख रहा। जजों को वो मालूमात होती है जो बाद में आती है, सबसे पहले इनके पास मालूमात आती हैं, और ये जो है ना, डोरे और अंधे बन के, गूंगे बन के बैठ जाते हैं ना, जो ये सब आवाम जानती है और सबको पता है। ये जज को लेटर आ जाए तो वो अपनी दिफा नहीं करेगा। मुल्क के ख़िलाफ़ लेटर आया है और ये चुप करके डोरे बन के बैठे हुए हैं। क्यों? वजह साफ हो गई है। अब तुम जो कुछ भी करो हुकूमत के ख़िलाफ़, मैं टॉप 10 बातें कर रहा हूँ कि जो कुछ भी करो, ये सब बना बनाया मंसूबा है जिसको आवाम रद्द कर रही है। और जलसे में, कराची के लाखों के जलसे में झूठे जज कराची के लाखों के मजमे ने बता दिया है, और वहाँ की सिमें गिनी गई हैं कि सिमें कितनी थीं, और तुम इसको हज़ारों का मजमा कह रहे हो। लाखों में जो सिमें थीं, 1 मिलियन से ऊपर सिमें वहाँ उस जलसे में जो चल रही थीं, वो बता रही हैं आज वो दौर नहीं है। ये पुराने कद लंबे लेके जो बैठे हुए और पुरानी उम्रें, वो दौर चले गए जहाँ पर अवाम को अंधेरे में रखा गया था। अयूब के दौर में, ज़िया के दौर में, भुट्टो के दौर में और मुशर्रफ के दौर में। अब वो दौर नहीं है। अब अवाम के पास तुम्हारे गंदे बादी और नज़र चेहरे जजों के अवाम के सामने हैं, तुम्हारी ज़ुबान गंदी अवाम के सामने है। मैं टॉप 10 की बातें ये करना चाहता हूँ कि ये जजेस, ये टॉप 10 है मेरे पास। मैंने ज़रा ये लिखे हैं, इन टॉप 10 भी मैं ज़रा बता दूँ इनको, जजों को, ताकि इनको पता हो ये अवाम और मुल्क के साथ कर क्या रहे हैं। हाँ, ये जिनका साथ दे रहे हैं वो क्या लोग हैं, ये पता होना चाहिए इन जजों को। हाँ जी, तो टॉप 10 में मैं बता रहा हूँ। मेरा पहला पॉइंट है, हुकूमत के लिए कोई रिलीफ नहीं अदालत की तरफ से, और बाकी जो बाहर से हुक्मनामा आया है उनके लिए हर रिलीफ मौजूद है। क्यों? नंबर 2, बड़ी अदालत का बड़ा जज जब बेईमान हो जाए, वो झूठ बोलना शुरू कर दे, बादी नज़र में फैसले देने शुरू कर दे, अवाम की अदालत
क्या कहेगी। नंबर 3, एक कानून कहता है पार्लियामेंट सुप्रीम है और एक बादियो नज़र जज, अदालतें पूरी अदालतें नहीं, एक जज बादियो नज़रिया 1 या 2 या 4, वो कहते हैं कि जी पार्लियामेंट हमारे हाथ में है, हम जब चाहें पार्लियामेंट में मुदाखलत कर सकते हैं। अवाम की अदालत क्या कहती है। नंबर 4, क्या मुल्क सिर्फ अदालतों के सहारे और अदालतों के ज़रिए चले बस, और कोई नहीं चलाने वाला। बस मुल्क अब सिर्फ अदालतों की नज़र किया जाए बस। हाँ, अदालतों की नज़रें कर्म छोड़ दें बस। ये भी अदालतों को जवाब और इस जज को देना पड़ेगा। एक जज झूठ बोल रहा है। नंबर 5, अदालत के जजों को भी हल्फ उठाने होते हैं। वो भी हल्फ उठा के लेके अदालतों में नौकरी करते हैं, वो नौकर बन के बैठते हैं, वो कोई फरिश्ते या आसमानों से मुंतखब नहीं होते। तो क्या अदालतें जो हल्फ लेकर आती हैं, क्या उनके हल्फ टूट नहीं जाते जब वो बादी नज़र में गलत फैसले करते हैं? वो जज नहीं रहते। नंबर 6, क्या बादी नज़र जज हो तो फिर ये अदालतों के कानून रहते हैं, ये कानून रह जाते हैं या कानून ख़त्म हो जाते हैं? बादी नज़र में जब बेईमान जज हो जाए तो क्या वो फैसले बाकी रहते हैं अगले या पिछले या उस अदालत के उस जजों के मौजूदगी में? क्या वो अदालतें बदनाम नहीं हो जाती ऐसे जजों से? 7वां नंबर भी है, मेरे टॉप 10 है। क्या अदालतों से मर्डर हो जाए? भुट्टो का मर्डर हुआ, अदालतों ने खुद कहा कि गलत फैसला हुआ। तो क्या ये जो मर्डर हुआ तो इनमें किन जजों को, और अब के मौजूदा के या पिछले, सबको पकड़ा जाए? ना पकड़ा जाए। एक जज फैसला करता है। नंबर 8, एक जज फैसला करता है, एक फैसला सच की तरफ, इंसाफ की तरफ करता है, एक बादी नज़र में करता है। इन जजों को कैसे पकड़ा जाए? इन जजों में कैसे इनको कैसे देखा जाए कि कौन सा जज? क्या इन पर रेफरेंस नहीं लग सकते? क्या इन पर रेफरेंस नहीं लगाए जा सकते? जो जज गलत फैसला दे रहा है, क्या उस पर सदारती रेफरेंस जायज़ नहीं है? मैं कानूनदान नहीं हूँ, मैं हक और सच की बात को वाज़ेह करना चाह रहा हूँ। और नंबर 9, ये मुल्क कौन चला रहा है? ये मुल्क कौन चला रहा है? अब इस वक्त अदालतें चला रही हैं। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, 9वां भी हो गया और 10वां आखिर में यही कहूँगा कि, और जज कहते हैं कि अदालत नहीं कहती, जज अपनी मंतिक से बकता है। जज अपनी मंतिक से बकता है। जज अपनी मंतिक से ये जो ना फरमान जारी करे और कानून को ना देखे, और कहता है कि एक वक्त की रियासत का वज़ीर आज़म सवाल कर रहा था, पहले वज़ीर आज़म ही था ना, अब भी वज़ीर आज़म है क्योंकि गैर कानूनी तरीके से उसको हटाया गया है। वो पूछ रहा है, मैंने कौन सा जुर्म किया है कि तुमने रात को अदालतें खोल दी, जबकि हुकूमत, रियासत का वज़ीर आज़म और सदर बाख्तियार होता है। वो छुट्टी के दिन, कोई भी कानूनी या गैर कानूनी इदारा अपना छुट्टी के दिन वो जो है ना खोल के वो अदालतें, वो कोई फ़ैसला नहीं सुना सकता। ये वो कहता है कि क्या नाम है, ये कानून और रियासत कहती है, ये अदालत नहीं कहती। तो ये कह रहा है, ये जज कह रहा है, बॉलीवुड का जज ये कह रहा है मेरी मर्ज़ी। जब मर्ज़ियाँ जजों की चलने शुरू हो जाएं तो इस मुल्क का क्या होगा दोस्तों?
یہ میرے ٹاپ 10 سوال ہیں، ان کا جواب عوام دے گی، اور پوچھنا چاہیے ان ججوں سے کہ یہ کر کیا رہے ہیں، ہوش کا ناخن کیوں نہیں لیتے؟ یہ بغیر اسمبلیاں، یہ پنجاب کی اسمبلی میں جھگڑا، یہ پرویز الہی بزرگ انسان کو، اس کے بازوں کو مارنا ارادہ قتل ہے۔ آج خود نوٹس کہاں ہے؟ ارادہ قتل، پرویز الہی کو مارا گیا ایک پارلیمنٹ کے اندر۔ عدالتیں کہاں خاموش ہیں؟ کون ایک پارلیمنٹ کے اندر پولیس لے آنے والا، جو کچھ بھی نہیں ہے ابھی، یہ حمزہ کچھ بھی نہیں ہے ابھی، نہ اس کی صرف ممبر ہے پارلیمنٹ کا، لیکن وہ کچھ نہیں ہے، اس کو جرت نہیں ہے وہ پولیس لے آئے اور جھگڑے اور فساد کروائے پارلیمنٹ کے اندر، یعنی کہ اس پنجاب اسمبلی کے اندر، پارلیمنٹ مین پنجاب اسمبلی کے اندر۔ اور پھر ایک کیا کہتے ہیں، ایک اسمبلی کا اسپیکر بڑا ہوتا ہے یا ڈپٹی اسپیکر؟ عدالت ڈپٹی اسپیکر کو بڑا بنا رہی ہے، اسپیکر کو ہٹا رہی ہے۔ تم کس قانون کی بات کر رہے ہو؟ میں پی ٹی آئی کے ہر پی ٹی آئی کیا پورے ملک کی 24 کروڑ عوام، 23 کروڑ عوام، 22 کروڑ عوام کو کہتا ہوں، اٹھو، اب حق ہے، ملک مٹ جائے گا، یہ عدالتیں مٹا دیں گی ملک، یہ عدالتیں، اور اس میں اگر فوج بھی ملے گی تو اس فوج کے خلاف بھی اٹھو، اگر یہ فوج کے ملنے کے بھی ثبوت ہوں، کیونکہ عدالتیں اور فوجیں یہ ملک کو برباد کرتی ہیں۔ اگر یہ فوج بھی اٹھے تو عوام کو میں کہوں گا کہ جیسے اردگان کے لیے ترکی میں فوج کے خلاف عوام اٹھی تھی، اٹھو ان عدالتوں کے خلاف، نکلو اپنے گھروں سے، ورنہ تمہارے ملک کو عراق، لیبیا بنا دیں گے یہ کتے، یہ حرام زادے، یہ گندے، یہ ملک کو لیبیا کشمیر بنا رہے ہیں، یہ ملک کو یوکرین بنانے کے حق میں آ گئے ہیں، یہ ملک کو برباد کرنے کے دہانے پر بٹھا دیا ہے، انہوں نے ملک کو بربادی کا سوچ لیا ہے۔ ایک چلتی پھرتی حکومت کو ہٹانے کے لیے ان کو مجمع، یہ خرید و فروخت، یہ لیٹر، یہ ڈاکومنٹ جو بیرونی مداخلت ہے، سازش ہے، وہ نظر نہیں آ رہی، اور یہ ملک کو بربادی کرنے کے لیے ایک عام اپوزیشن، ایک جھوٹی اپوزیشن، ایک غنڈہ گردی، ایک چوری کا ساتھ دے رہے ہیں۔ انشاءاللہ حق کا بول بالا ہوگا، اور یہ توشہ موشہ اور یہ تحفے کے بارے میں، یہ گھڑیوں کے چکر میں، دیوار میں پھر کہہ رہا ہوں، جیسے عمران خان کی آواز سے آواز ملاؤ عوام پوری، کہ دیوار میں لگانے کی کوشش مت کرنا ججو۔ اور میں فوج کے مخلص لوگوں کو بھی کہتا ہوں، ہوشیار عمران خان کو، اور حق کی راہ پر عوامی عدالت کو دیوار میں لگانے کی کوشش نہ کرنا۔ اگر دیوار میں لگانے کی کوشش کی تو تم ادارے نہیں رہو گے، پوری عوام کی عدالت چلے گی، پوری عوام باہر آئے گی۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کا حامی اور ناصر ہو۔